हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम आ, किसी इमेज पे, बटन पे या कोई भी टेग पे कैसे ये इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं जूम इफ़ेक्ट, ये हम चाहें तो इमेज पे भी दे सकते हैं। ठीक है, एंकर टेग पे भी दे सकते हैं। ये पल्स इफ़ेक्ट आप देख रहे हैं, ये इनफाइनाइट चल रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी, हमने एनिमेशन इसमें इनफाइनाइट कर दिया है। ये यहाँ पे शेक इफ़ेक्ट, ये भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ क्योंकि मैं इसमें 2 फाइल्स बनाऊँगा। तो एक फ़ोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया एंड फोल्डर के अंदर जाके मैं एक HTML फाइल बना दूँगा और एक CSS फाइल बना दूँगा। तो HTML फाइल का नाम मैंने दे दिया index.html एंड जो मेरी CSS फाइल रहेगी उसका नाम मैंने दे दिया mystyle.css। ठीक है, इतना हमने किया। अब ओपन कर लेते हैं दोनों फाइल्स को। तो दोनों को सेलेक्ट करके नोटपैड प्लस प्लस के साथ ओपन कर लिया एंड सबसे पहले हम यहाँ पे HTML ओपन क्लोज कर देते हैं एंड हेड के अंदर हम बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी यूज़ कर लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी हमें मिलेगी W3 स्कूल वेबसाइट से। तो हम चले जाते हैं W3 स्कूल बूटस्ट्रैप, हमने लिखा, आई थिंक बूटस्ट्रैप 4 पे जाना चाहिए। बूटस्ट्रैप 5 भी अब आ चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ से हम बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी, मतलब बूटस्ट्रैप का जो CDN लिंक्स होते हैं वो हमें चाहिए। तो ये सारा जो मेटा टैग है, मेटा टैग एंड स्क्रिप्ट टैग और लिंक टैग, इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ हेड के अंदर। एंड देन आफ्टर हम जो एक CSS फाइल बनाएंगे उसको भी लिंक करना पड़ेगा। तो उसको लिंक करने के लिए आप लिखोगे लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट एंड आपको href में बताना पड़ेगा उसका लोकेशन। तो href में मैंने दे दिया लोकेशन। तो लोकेशन तो उसी फोल्डर में है CSS फाइल, तो mystyle.css लिखा एंड हेड के बाद अब हम बना लेते हैं बॉडी। अब बॉडी के अंदर हमें क्या बनाना है, ये कुछ बटन्स बनाने हैं। अब चाहो तो आप बटन बना लो या एंकर टैग यूज़ करके एंकर टैग को बटन क्लासेस लगा सकते हो, तो वो भी बटन की तरह ही दिखेगा। तो मैं एंकर टैग्स बना लेता हूँ और एंकर टैग को मैं रख लूँगा किसमें, डिव के अंदर। तो मैं यहाँ पे डिवीज़न बना लेता हूँ, डिव टैग बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक डिव टैग बनाया और यहाँ पे मैंने क्लास का नाम दे दिया। ठीक है, ये क्लास हम खुद से बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमने ले लिया एक एंकर टैग। एंकर टैग href में हमने कुछ भी नहीं दिया, हैश यूज़ कर लिया एंड उसके अलावा हम यहाँ पे क्लास यूज़ कर लेते हैं। हमें बटन के फॉर्म में दिखाना है, तो मैंने लिखा बटन एंड बटन डेंजर। ठीक है, बटन प्राइमरी, बटन सेकेंडरी, बहुत सारी क्लासेस होती हैं अलग अलग कलर्स दिखाने के लिए बटन पे। ठीक है, इतना किया और एंकर टैग को हमने कर दिया क्लोज। अब इस एंकर टैग में हमने ये जो इफ़ेक्ट हम यहाँ पे देने वाले हैं उसका नाम मैंने लिखा। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर रन करता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं ये बटन की तरीके से आ चुका है। अब इसको पहले तो हम सेंटर में लेके आ जाते हैं और ऊपर से कुछ मार्जिन भी दे देते हैं। तो सेंटर में लाने के लिए हम टेक्स्ट सेंटर का यूज़ कर लेते हैं। कुछ मार्जिन आ जाए टॉप से, तो टॉप से भी मार्जिन दे दिया हमने 5 और बॉटम से भी दे देते हैं 5, मतलब इसके जो नीचे रहेगा उससे भी 5 पिक्सल का मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम दोनों दे दिया 5। ठीक है, अब हम रिफ़्रेश करते हैं
ओके, अब हमें इसका थोड़ा विड्थ भी हमें इंक्रीज़ करना चाहिए। चलो वो विड्थ तो हम जो CSS फाइल है उसके अंदर कर देंगे। तो इसी तरीके के मुझे कितने बटन बनाने हैं? आई थिंक 4 बटन थे मेरे पास। ठीक है, ये 4 इफ़ेक्ट हमें लगाने हैं। तो 4 बार इसको हम कॉपी करके, एक बार तो हम बना चुके हैं, इसको हम फिर से 3 बार यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ। पहले यहाँ नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया शेक एंड देन आफ्टर पल्स, और पल्स के बाद लास्ट है जूम इफ़ेक्ट। ओके, तो यहाँ मैं जूम यूज़ कर लेता हूँ। सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो आप देख रहे हैं ये 4 बटन आ चुके हैं। अब हमें सारा वर्क करना है हमारी CSS फाइल के अंदर। तो CSS फाइल के अंदर आके सबसे पहले तो मैं जो एंकर टैग है उसका कुछ विड्थ वगैरह सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका हम विड्थ दे देते हैं। विड्थ कॉलन मैंने दे दिया 500 पिक्सल। और भी आपको क्लासेस यूज़ करना है और भी आपको स्टाइलिंग करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक शेडो इफ़ेक्ट भी आपको दिख रहा है, शेडो लगाना है तो वो भी हम लगा देते हैं। तो शेडो लगाने के लिए हम क्या लिखते हैं? बॉक्स शेडो, और बॉक्स शेडो मैंने यूज़ कर लिया 0 पिक्सल 0 पिक्सल 10 पिक्सल। एंड उसके बाद मैंने कलर बता दिया, ब्लैक कलर मुझे चाहिए, तो कलर का सीधे मैं नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक ब्लैक कलर का शेडो हमें दिखेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का शेडो आ गया। ओके, देन आफ्टर हमें अब सारे इफ़ेक्ट अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले हमने जो यूज़ किया है वो है विगल। तो हम क्लास बना देते हैं। अच्छा, यहाँ क्लास के नाम भी चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेक एंड देन आफ्टर जूम। ठीक है, ये क्लास जो है कोई बूटस्ट्रैप की पहले से बनी हुई क्लास नहीं है, ये सारी क्लासेस हम बनाएंगे तभी ये यहाँ पे वर्क करेंगी। पल्स, ठीक है, ये क्लासेस हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा, विगल, शेक, जूम एंड पल्स। तो हम जाते हैं mystyle.css में, और ठीक है क्लास को डिफ़ाइन करना है तो डॉट लिखते हैं और डॉट के बाद क्लास का नाम बताते हैं। तो पहले मैं आपको जूम वाला स्टाइल लगा के दिखाता हूँ। तो उस डिव पे हमें वर्क करना है जिस पे क्लास हमने यूज़ की है जूम, एंड उसके अंदर जो एंकर टैग है, ठीक है, वो डिव जिसमें जूम क्लास है उसमें जो एंकर टैग है उस पर हमें होवर इफ़ेक्ट लगाना है। मतलब जो इफ़ेक्ट आ रहा था वो कब आ रहा था? होवर पे आ रहा था, मतलब माउस होवर कर रहे थे तब आप देख रहे थे कि जूम हो रहा था या शेक हो रहा था। ठीक है, तो जूम करना है मतलब स्केल करना है तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ कर लो, ट्रांसफॉर्म स्केल, और यहाँ मैंने लिखा 1.1 सेमीकोलन। ठीक है, एंड अब मैं अगर यहाँ जाता हूँ, सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे ये जूम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, ट्रांजिशन कॉलन हम लिखेंगे ऑल इज़, एंड देन आफ्टर मैंने लिखा 500 मिली सेकेंड। सेव कर दिया, रिफ़्रेश कर दिया। अब आप देखो एक पार्टिकुलर स्पीड भी आपको दिख रही है। ठीक है, पहले काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहा था। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट हम करते हैं जूम के बाद
तो जूम के बाद मैं शेक का यूज़ कर लेता हूँ या फिर विगल का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, विगल का यूज़ कर लेते हैं। तो हमने लिखा .WYGGLE एंड एंकर टैग पे होवर इफेक्ट लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या है, एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जूम में तो सिंपली हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगा दिया, बट यहाँ एनिमेशन प्रॉपर्टी यूज़ करके हमें की फ्रेम्स का यूज़ करना पड़ेगा और कंटिन्यूसली इस टास्क को करवाना है। तो यहाँ पे हमने एनिमेशन लिखा और एनिमेशन का हम कुछ नाम देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो। एंड उसके बाद मैं लिखा 75 मिलीसेकंड, लीनियर कर दिया और इनफाइनाइट कर दिया, मतलब कंटिन्यूसली होता रहे। जब तक हम होवर करके रखेंगे तो कंटिन्यूसली वो इफ़ेक्ट अप्लाई होना चाहिए। तो जब भी आप क्या करते हैं, एनिमेशन का यूज़ करते हैं, तो एंकर टैग आप ये की फ्रेम्स बताते हैं, एंकर टैग लगा के की फ्रेम्स आपको बताना पड़ता है। इसमें आप मल्टीपल प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं और हमें ड्यूरेशन बताना पड़ता है परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है, तो हमने लिखा 0%। 0% जब हमारा एनिमेशन 0% पे हो तब क्या होना चाहिए, तो हमने कर दिया ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, हमने यूज़ कर ली, ट्रांसलेट लिखा और हमने यहाँ बता दिया 2 पिक्सल, 0 सेमीकोलन। ठीक है, इसी तरह इसको हमने कॉपी कर लिया इस पूरे को और फिर से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब 3 बार हम करेंगे, तभी उसमें वो आपको इफ़ेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, पहले 2 पिक्सल कर दिया, फिर -2 पिक्सल कर दिया, फिर वापस 2 पिक्सल, तो वो विगल इफ़ेक्ट आपको उसमें दिखेगा। और ये परसेंटेज बता दिया 50%, 100%। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, रिफ़्रेश करके देखता हूँ। तो ये आप देखो, इसमें तो ये पोजीशन चेंज हो रही है ना, एक्स डायरेक्शन में। देखो वाई में तो हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे देखो ये कुछ नहीं किया है, वाई एक्स में केवल चेंज हो रहा है, पहले आगे आ रहा है फिर पीछे जा रहा है 2 पिक्सल। हम इसको इंक्रीज़ करके भी देख सकते हैं। हमने अगर इसको 20 कर दिया तो अब ये ज़्यादा आगे पीछे आई थिंक होगा। ठीक है, तो अब देखो आप इसमें जो एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया पहले से, इसलिए मैंने 2 पिक्सल रखा था ताकि ज़्यादा मूवमेंट ना रहे। ठीक है, आपको वाई डायरेक्शन पे वर्क करना है तो आपको ये वाली वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 2 पिक्सल आगे, फिर माइनस किया, पीछे वापस, फिर 2 पिक्सल आगे। ठीक है, टोटल हमें 100% पे वर्क करना होता है, 0, 50, 100, 25 इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, 75। ओके, सिमिलरली हम शेक वाला इफ़ेक्ट भी लगाएंगे, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके, इसको हमने कॉपी कर लिया, क्लास का नाम हमने दिया था डिव के अंदर शेक, और डिव के अंदर हमारा एंकर टैग था, उस पर होवर इफ़ेक्ट, मतलब माउस ओवर करने पे हमें वर्क करना है, और एनिमेशन का नाम में दे दिया शेक। ठीक है, यहाँ भी 75 मिलीसेकंड लिखा, लीनियर लिखा, इनफाइनाइट लिखा, और जो नाम यहाँ पे देते हैं हम वही नाम हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, वही नाम हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और उसके बाद यहाँ भी 0%, 50%, 100%, और यहाँ पे हमें क्या करना है, रोटेट करना है। ठीक है, यहाँ तो केवल एक्स वाई पोजीशन चेंज करने वाला वर्क होता है ट्रांसलेट से, तो अब हमें रोटेशन थोड़ा सा करना है, थोड़ा ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से। ठीक है, वर्क वही है, बट ये जो है हॉरिजॉन्टली ना होके डिग्री के फॉर्म में होगा, तो वो हमें करना पड़ेगा रोटेट का यूज़ करके, रोटेट फंक्शन का यूज़ करके। तो
तो यहाँ भी लिखा रोटेट, और जितना भी रोटेशन आपको देना हो तो मैंने यहाँ पे दे दिया 0.5 डिग्री। ठीक है, अब पहले पॉजिटिव नंबर लिखा, फिर जितना हमने रोटेट किया उतना ही माइनस कर देंगे, उतना ही रोटेशन हम माइनस में कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे तो मतलब वापस हो जाएगा वो। पहले रोटेट किया फिर माइनस किया तो वापस उसी पोजीशन पे आएगा, और फिर रोटेट कर दिया, और ये कंटिन्यूसली होता रहेगा तो इफ़ेक्ट के फॉर्म में आपको शो होगा, शेक इफ़ेक्ट आपको दिखेगा। ठीक है, आप वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेंगे तो वो इफ़ेक्ट मतलब रोटेशन ज़्यादा रहेगा फिर। ठीक है, इसी तरह लास्ट हमारा पल्स इफ़ेक्ट, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और पल्स इफ़ेक्ट में आप देखो क्या हो रहा है। पल्स इफ़ेक्ट में यहाँ पे ये स्केल हो रहा है, मतलब इसका साइज इंक्रीज़ हो रहा है फिर डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और इनफाइनाइट हो रहा है। इनफाइनाइट होने का रीज़न ये है यहाँ पे, क्योंकि इनफाइनाइट लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले विगल इफ़ेक्ट के लिए हमने क्या किया, ट्रांसलेट फंक्शन का यूज़ कर लिया, यहाँ पे रोटेट फंक्शन का यूज़ कर लिया, और अब हम स्केल फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे यूज़ कर ली क्लास पल्स, और एनिमेशन का नाम भी दे दिया पल्स, और यहाँ भी यूज़ कर लिया पल्स। ठीक है, एनिमेशन का नाम आपको जो भी देना हो दे सकते हो, वो नाम आपको यहाँ यूज़ करना है। तो यहाँ पे रोटेट ना करके स्केल कर देते हैं। ठीक है, तो पहले स्केल कर दिया 1, फिर 1.1 कर दिया, फिर वापस कर दिया 1। ठीक है, ओके, अब मैं इसको रिफ़्रेश करके रन करता हूँ तो आप देखेंगे 1, 1.1 फिर वापस 1। इनफाइनाइट हो रहा है। अगर ये इनफाइनाइट यहाँ से हटा दोगे तो ये एक ही बार होगा। ठीक है, माउस ले जाने पे केवल ये इफेक्ट एक बार आएगा। सॉरी, मैंने कहाँ चेंज कर दिया। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे कंटिन्यूसली होते जा रहा है। आई थिंक ब्राउज़र की कैशे मेमोरी में ये जो हमारी स्टाइल थी वो सेव हो चुकी है। तो मैं दूसरे ब्राउज़र में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, या फिर सेटिंग में जाके हम कैशे को हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अभी भी ये कंटिन्यूसली हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हो रहा है तो वैसे होना तो नहीं चाहिए क्योंकि हमने इनफाइनाइट यहाँ पे हटा दिया है। ठीक है, हम किसी और में अप्लाई करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इनफाइनाइट को हटाया, ठीक है, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट इनफाइनाइट ही होता होगा। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफाइनाइट ही कर देते हैं इसको। ओके, सो ये सारे इफ़ेक्ट आपने देखे, पल्स इफ़ेक्ट, विगल, शेक। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। इनको सबको साथ में यूज़ करके, और आपके जो दूसरे स्किल्स हैं उनको भी यूज़ करके आप इसमें और भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।